हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप लोग? तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, देन हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड देखा था कि किस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब एक मेथड और बचा था दैट इज ग्राफिकल मेथड, और अब हम लोग एक्सरसाइज से करेंगे और वो हमें मिलेगा ग्राफिकल मेथड ही है। पहले हमारा एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंटेन करता है ग्राफिकल मेथड को ही। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन, या आप इसे ये भी कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पर मैंने एग्जांपल्स क्वेश्चन लिए जहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से, इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन किस तरह से होगा। अभी हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिए गए हैं, दोनों को आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर में। तो रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग जान चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब कभी भी हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें 3 केस मिलेगा। फर्स्ट केस, अगर 2 लाइन बनेगा हमारा, क्योंकि 2 इक्वेशंस है और दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो लाइन 1 और लाइन 2 क्या करें? इंटरसेक्ट कर जाएगा। पहला ये केस बन सकता है कि लाइन L1 और लाइन L2 जो है वो इंटरसेक्ट कर जाए। केस 2 ये था कि अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो 2 केस और बचते हैं। एक केस ये बचता है कि लाइन L1 हम लोग ड्रॉ किए और इसी के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर जाता है या कॉन्सिडेंट कर जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या मिनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जहां पर एक ही पॉइंट पे यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही कॉमन पॉइंट है, इसीलिए हम लोग इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते थे, क्योंकि वहां से एक ही ऐसा वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मींस एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, यहां पर पुट करेंगे तो वो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए यहां पर भी, ठीक है, दोनों इक्वेशंस में। और थर्ड हमारा ये कंडीशन था कि जब हम लोग ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल चला जाए, लाइन L1 और लाइन L2, और इस वाले केस को हम लोग नो सॉल्यूशन बोलते थे। नो सॉल्यूशन नाम से ही क्लियर है, यहां पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा एक्स और वाई का जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो जब कभी भी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये टोटल 3 सिचुएशंस में से एक सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा, या आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफिकल हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह से क्या कंडीशन होती है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको 2 ठो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी दिख रहा है, इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दिख रहा है। इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं? x - 2y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। और दूसरा क्या था? 3x + 4y इज इक्वल टू 20, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। 2 इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लिए। देन जब कभी भी हम लोग पहले भी ग्राफ को ड्रॉ किए क्लास 9th में, क्लास 8 में, तो सबसे पहले हम लोगों को एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है जहां पर x का वैल्यू कुछ लेते हैं, y का वैल्यू मिलता है। तो उस टेबल को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे और देन फिर ग्राफ में प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेट लाइन L1 represents x - 2y is equal to 0। हम लोग मान लिए कि जो लाइन L1 है, ये दो लाइन बनेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन है, तो लाइन L1 ये वाला इक्वेशन हमारा क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। लेट लाइन L1 रिप्रेजेंट x - 2y is equal to 0। और जो एंड लाइन L2 कौन रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा? 3x + 4y इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x - 2y इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोगों को एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है।
और कम से कम 2 वैल्यूज आप सोचेंगे, है ना, तभी हम लोगों को वहां पर लाइन बनता हुआ दिखेगा। तो यहां पर आप इस तरह का वैल्यू सोचो ताकि आपको फ्रैक्शन वाला या पॉइंट वाला इस तरह का डिजिट ना मिले। तो हम लोग इस तरह का वैल्यू यहां पर सोचेंगे ताकि यहां पर जो हम लोगों को x का वैल्यू जब हम लोग यहां पर पुट करें तो y का वैल्यू भी एक अच्छा होल नंबर ही मिले। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि नेगेटिव नंबर ना आए, फ्रैक्शन वाला नंबर ना आए, डेसिमल वाला नंबर ना आए। हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा हमेशा x को लेने का या y को लेने, जिसका भी आपको, जिसमें भी आपको मर्जी है। तो अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें इस वाले क्वेश्चन में, अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x का व्हेन फर्स्ट कंडीशन व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 - 2y इज इक्वल टू 0 मींस -2y इज इक्वल टू 0, और देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बाई -2। -2 मतलब क्या हो गया, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और इसका मतलब क्या होता है 0। मतलब कि जब हम लोग x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये एक अच्छा वैल्यू लिए। देन दूसरा वैल्यू क्या ले ले हम लोग सेकंड में, व्हेन x इज इक्वल टू, अगर 1 लेते हैं, x का वैल्यू सपोज 1 ले लेते हैं तो 1 उधर चला जाएगा तो -1 और इधर बचेगा -2y। -2y इज इक्वल टू -1। अगर x का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। फ्रैक्शन वाला मिल रहा है, इसको हटा देते हैं। आप फ्रैक्शन वाला भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा नंबर सोचेंगे जैसे 2 ले लेते हैं। x का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं हम लोग तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 -2y इज इक्वल टू 0। देन -2y इधर ही रहने देंगे और 2 उधर चल जाएगा तो -2, है ना, माइनस माइनस कैंसिल और y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 1। तो यहां पर जब हम लोग 2 लिए तो यहां पर वैल्यू क्या मिला 1। ये एक अच्छा वैल्यू मिला। देन इसी तरह से आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड को ले लेना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या था 3x + 4y इज इक्वल टू 20, और यहां पर भी हम लोग एक टेबल को तैयार करेंगे x और y। कम से कम आप 2 वैल्यू लेना, 2 या 3 वैल्यू लेके आप बना सकते हो, ग्राफ को इजी से ड्रॉ कर सकते हो। कम से कम आपको 2 वैल्यूज लेना पड़ेगा। देन यहां पर भी हम लोग कुछ कंसीडर, अगर x का वैल्यू 0 ले ले तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा और 4 से वो कट भी जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू 0 लेंगे तो 3 × 0 दैट इज 0 और 4y इज इक्वल टू 20, और देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई 4 मतलब 4 5 = 20, ऐसा मिलेगा ना। तो जब हम लोग x का वैल्यू 0 सपोज किए तो y का वैल्यू क्या मिला 5, y का वैल्यू क्या मिला 5। इसी तरह से कोई और एक वैल्यू सपोज करते हैं सेकेंड नंबर में, व्हेन x इज इक्वल टू, सपोज करते हैं यहां पर x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू यहां पर 1 ले लिया जाए तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 तो 17 बचेगा, और 4 से 17 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, अच्छा वैल्यू नहीं है। x का वैल्यू अगर 2 सोचते तो √3 = 6, है ना, और 6 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14 बचेगा और 4 से वो डिविजिबल नहीं है। अगर हम लोग x का वैल्यू 4 सोचे तो 3 4 = 12 और 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8 बचेगा और 4 2 = 8, मतलब ये अच्छा एक वैल्यू है ना। हो सके आपको नीचे ना दिख रहा होगा तो मैं यहां पर बनाता हूं अब, यहां पे सेकंड वाला, है ना। सेकंड केस में हम लोग व्हेन x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, जब x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो 3 × 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो 3 4 = 12 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, देन 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 - 12, तो यहां से हमें मिल जाएगा 4y इज इक्वल टू 8 मतलब 4 2 = 8 मींस y इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ मिला, है ना। तो जब हम लोग x का वैल्यू 4 लिए तो y का वैल्यू क्या मिला 2 मिला। अब इतना सारा काम हम लोगों को करना पड़ेगा, और जैसे ही काम कर लेते तो सबसे पहले मैं टेबल को कहीं पर लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो टेबल को मैं यहां पर लिख लेता हूं। टेबल क्या क्या मिला हमें, x और y, x का वैल्यू 0 0 मतलब x का 0 और y का भी 0, x का वैल्यू 2 देन y का वैल्यू 1। एक और टेबल, दोनों टेबल बनेगा आपका, है ना, क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं। देन यहाँ पर 0 और 5 और क्या आया 4 और 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, अब ग्राफ पेपर में बनाना है,
ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को बनाने में, है ना। कॉपी में भी बना सकते हो, लेकिन वहां पर एक्यूरेट फिगर, एक बार तो एक्यूरेट फिगर नहीं बनेगा जो बनना चाहिए, और सही अब परेशानी भी होगा आपको जब आप एग्जामिनेशन में बनाएंगे तब। इससे बनिए आप 10 रुपये का जो भी मिलता है 10-15 रुपये का ग्राफ कॉपी खरीद लेना और उसमें बना ड्रॉ करना, ठीक है। उससे एग्जैक्ट भी बनेगा। देन यहां पर मैं बनाऊंगा तो वो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, है ना। अभी आप देखना, जैसे यहां पर तो हमको कोई नेगेटिव वाला वैल्यू दिख नहीं रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू लेके बना देते हैं। इधर एक्स एक्सिस होगा, है ना, ये इधर एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश। इधर मैं बड़ा यूनिट नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव में नहीं है हमारा वैल्यू, तो 0 1 2 3 4 5 6 काफी है। देन इधर भी 1 2 3 4 5 और देन 6 काफी है। देख लेता हूं। देन फर्स्ट वाले को हम लोग प्लॉट करते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। तो ये क्या है 0 0, तो 0 0 पॉइंट तो यहीं पे मिला, फर्स्ट पॉइंट 0 0, है ना। फर्स्ट पॉइंट आपको यहां पर दिख रहा होगा 0 0। देन फिर क्या है, एक्स एक्सिस पे 2 और देन वाई एक्सिस पे 1 2 1, तो 2 यहां और 1 लगभग यहां पे मिल रहा है। तो ये हमारा पॉइंट मिला, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। पहले तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या था 0 0 और ये क्या पॉइंट था, डेट इज 2 1, है ना 2 1। अब जैसे ही आप एक टेबल से पॉइंट को या कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर ले, तो फटाफट वहां पर आप स्केल लो और स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट मेरे पास स्केल नहीं है तो मेरा थोड़ा टेढ़ा लाइन बनेगा, है ना, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा लाइन बनेगा, ठीक है। और ये लाइन जो है वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन L1 था, है ना। और L1 कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लाइन के ऊपर लिख सकते हो कौन सा इक्वेशन था, डेट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां पर ना लिख के मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं इसको, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। लाइन L1 बन गया। देन यहां पर देखते हैं हम लोग 0 5, तो x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 5, मतलब ये पॉइंट है ना 0 5 0 5। तो यहां पर भी मैं लिख लेता हूं 0 5। देन आप नेक्स्ट देखो, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 2 4 2, तो 4 यहां पे और 2 लगभग आपका यहां पे, लगभग यहां पे 4 और 2 इसी पॉइंट 4 और 2, है ना 4 और 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 2। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गया, तो यहां से भी आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का लाइन हमारा ड्रॉ होगा, है ना। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, आप जब स्केल का यूज करोगे तो आपका ठीक बनेगा। तो ये लाइन L2 बन गया। ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इक्वेशन था हमारा, दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर सॉल्यूशन पूछता, कि यहां पर पूछा जाता है कि सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड, तो इसी तरह से आपको ग्राफ बनाना है। अगर ग्राफ किसी एक कॉमन पॉइंट पे कट रहा है, जैसे यहां पर कॉमन पॉइंट पे कट रहा है 4 और 2 पे, ठीक है, मेरा हो सके एग्जैक्ट ना बन रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही ग्राफ में बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट जगह पे कटेगा अगर आप स्केल्स का यूज करते हो। तो जहां पे कटेगा वही क्या होगा, x और y का। जैसे यहां पर कटता हुआ दिख रहा है 4 और 2 पे, तो 4 जो है वो x का वैल्यू हो जाएगा, 2 जो होगा वो y का वैल्यू होगा। अगर सॉल्यूशन पूछेगा तो एक्सरसाइज 3.2 में जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन में, तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ क्या करना था, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना था, और इस तरह से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। देन एक सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो स्टेटमेंटल है, वर्ड प्रॉब्लम भी आप इससे बोल सकते हो। और यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, 2 ठो इस तरह का टेबल बनाएंगे और फिर क्या कर देंगे, यहां पर ड्रॉ कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 है। रूमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप। रूमिला जो है वो कोई स्टेशनरी शॉप जाती है ना, जहां पर पेन पेंसिल बुक कॉपीज वगैरह मिलता है। एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर for ₹9।
बोला जाता है कि रूमिला जो है वो स्टेशनरी शॉप पे जाती है और वहां से 2 पेंसिल्स खरीदती है और 3 ठो इरेजर खरीदती है। 2 पेंसिल और 3 इरेजर, है ना। यहां पर मैं लिखता हूं थोड़ा सा, 2 पेंसिल और 3 इरेजर, ठीक है। और इसको कितना रुपया जब ये 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी तो किसको कितना कॉस्ट पे करना पड़ा दुकानदार को, दैट इज 9 रुपीज। देन आगे देखते हैं, हर फ्रेंड सोलानी सॉ दी न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रूमिला। अब उसकी दोस्त जो सोनाली थी, रूमिला की जो दोस्त है सोनाली, वो देखी क्या कि रूमिला पास नया वैरायटी का पेंसिल है और नया वैरायटी का इरेजर है, ठीक है। एंड सी ऑल्सो अबाउट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। तो वो क्या की, अपने घर में जिद करने लगी कि रूमिला के पास नया वैरायटी का पेंसिल है और नया वैरायटी का इरेजर है, तो मुझे भी ले दो। अपने पापा को जिद कर रही होगी, तो उसके पापा जो है वो ले देते हैं, ठीक है। पापा वापा लिखा हुआ नहीं है, वो मैं इसी तरह से बता रहा हूँ। तो उसके पापा जो है मान गए और जो सोनाली है वो खरीद लेती है। कितना खरीद लेती है, वो 4 पेंसिल खरीदती है, 4 पेंसिल, और इरेजर कितना खरीदी, 6 इरेजर खरीद ली, मतलब 2 गुना ज्यादा खरीद रही है। रूमिला 2 पीस खरीदी थी, 2 पेंसिल, और ये 4 पेंसिल खरीद ली। वो 3 इरेजर खरीदी थी और ये 6 इरेजर खरीद ली। लेकिन इसको कितना कॉस्ट देना पड़ा दुकानदार को, डेट इज ₹18, ऐसा कुछ है। क्या बोलता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन इतना वर्ड प्रॉब्लम में जो लिखा गया उसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली मतलब अलजेब्रा का यूज करके, मतलब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आपको दिखाना है। ये जो सिचुएशन बताया गया, जो इतना वर्ड प्रॉब्लम में बताया गया, उसको आपको सिंपल से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एल्जेब्रिकली इस तरह से 2 इक्वेशंस बना के दिखाने पड़ेंगे। और ग्राफिकली मतलब ग्राफ बना के आपको दिखाना पड़ेगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को शॉर्ट में रिकॉल करते हैं कि रूमिला नाम की कोई लड़की है, वो स्टेशनरी शॉप जाती है और 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदती है और उसको कितना पे करना पड़ता है, 9। उसी का देख के उसकी सोनाली जो फ्रेंड थी वो देखी उसके पास न्यू वैरायटी का पेंसिल और इरेजर है, तो वो भी क्या करती है, उसी तरह का सेम पेंसिल और सेम इरेजर खरीदती है। बट वो 4 पेंसिल खरीदती है और 6 इरेजर खरीदती है और उसको कॉस्ट कितना देना पड़ता है, 18। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले जब भी कोई फ्रेंड आपका खरीदता होगा पेंसिल, पेन या कुछ भी इरेजर्स, तो आप लोग सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि पेंसिल जो है वो उसका कितना कॉस्ट था, एक ठो पेंसिल का कितना कॉस्ट था और एक ठो इरेजर का कितना कॉस्ट था, है ना। हम लोग पूछते हैं कि पेंसिल तुम 2 ठो खरीदा तो एक पेंसिल का कितना दाम था बताओ। तो यहां पर भी हम लोगों को पता नहीं है कि एक पेंसिल का क्या दाम है और एक इरेजर का क्या दाम है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कि एक पेंसिल का क्या दाम है और एक इरेजर का क्या दाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस ग्राफ को हटा देते हैं और यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं लेट द पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी ₹X, है ना। हम लोग क्या किए, पेंसिल के कॉस्ट को X मान लिए कि पेंसिल का जो भी कॉस्ट रहा होगा वो X मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी X, है ना, BX, एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर बी ₹Y, और इरेजर के कॉस्ट को हम लोग क्या मान लिए, Y मान लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो रूमिला जो खरीदी थी वो 2 पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल का कॉस्ट हम लोग मान लिए X, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2X। क्योंकि हम लोग इस तरह का भी बचपन में वर्ड प्रॉब्लम बनाते थे कि एक टॉफी का दाम है 5 रुपया, तो 2 टॉफी का कितना दाम होगा, 2 × 5 दैट इज 10। तो सेम इसी तरह हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का हम लोग कंसीडर कर लिए थे X रुपीज, और यहां पर 2 पेंसिल खरीदी है रूमिला, तो 2X हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर 2X हो जाएगा, प्लस और क्या खरीदती है, इरेजर खरीदती है, और एक इरेजर का कॉस्ट कितना है, Y, और ऐसा कितना इरेजर खरीदी है, 3 ठो इरेजर, तो 3Y
इज इक्वल टू, और कितना पे की थी, टोटल पैसा कितना पे करती है, दैट इज 9। तो यहां से हमारा ये क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो रूमिला का सिचुएशन था उसको हम लोग एल्जेब्रिकली दिखा दिए। सेम वे में अब हम लोग सोनाली के सिचुएशन को दिखाएंगे। तो सोनाली जो है वो कितना पेंसिल खरीदी है, 4 पेंसिल। तो 4 पेंसिल है और कॉस्ट तो पता नहीं, एक पेंसिल का x है तो 4 पेंसिल का 4x प्लस, और क्या कर दी थी, 6 इरेजर। तो एक इरेजर का दाम y है तो 6 इरेजर का 6y इज इक्वल टू, और टोटल कॉस्ट कितना पे की, दैट इज 18। और यहां पर हम लोग मान लेंगे ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। तो आधा क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आधा से ज्यादा आपका क्वेश्चन कब खत्म हो जाएगा, जब आप सीधा सीधा से वर्ड प्रॉब्लम को बना लेते हो, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम आपका बन गया तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देन यहां पर बोला था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो लाइन 1 को दिखाएगा और ये इक्वेशन लाइन 2 को। यहां से दो लाइंस बनेंगे, लाइन L1 एंड लाइन L2। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सेम इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जिस तरह से टेबल को ड्रॉ किए थे, सेम इसी तरह यहां पर भी हम लोग टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डेट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। और हम लोग यहां से एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें x और y का वैल्यू होगा, ठीक है। देन यहां पर हम लोग x का वैल्यू क्या ले, अगर हम लोग x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, 2 इंटू 0 डेट इज 0 हो जाएगा। और यहां से 3 3 जा 9 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर मैं आपको बनाकर भी दिखाता हूं। वेन, इसी तरह से आपको लिख के बनाना, वेन x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 डेट इज 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इट मीन्स 3y इज इक्वल टू 9। और देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/3, तो 3 3 जा 9, मतलब y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, डेट इज 3, ठीक है। ये एक अच्छा डेटा था। इसी तरह का आपको डेटा सोचना है ताकि आसान वैल्यू मिले, होल नंबर्स मिले या नेगेटिव भी नंबर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। बस पॉइंट और फ्रैक्शंस वाला में थोड़ा सा ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आएगा या बोर्ड में भी मुझे प्लॉट करने में दिक्कत आएगा। तो हम लोग उस तरह का वैल्यू सोचते हैं जो आसानी से हमें मिल जाए। सेकेंड में सोचते हैं वेन x इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू क्या सोच ले, अगर x का वैल्यू यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, अगर यहां पर x का वैल्यू 1 सोचेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 होगा, और 3 से 7 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। देन यहां पर अब हम लोग 3 सोचते हैं, 2 3 जा 6 उधर माइनस होगा, 9 माइनस 6 दैट इज 3, और 3 3 कट जाएगा तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू हम लोग यहां पर सोच लिए 3, x का वैल्यू 3 सोचे तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 2 3 जा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, देन 3y इज इक्वल टू 9 और ये माइनस 6, देन 3y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/3, इट मीन्स 1। तो यहां पर x का वैल्यू जब हम लोग 3 कंसिडर किए तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक। यहां तक आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। देन सेम इसी तरह अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को उठा लेते हैं ना। तो यहां पर मैं इक्वेशन, आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड हमारा क्या था उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे, डेट इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब मैं यहां पर एक टेबल को लिख लेता हूं, है ना, कहां पे लिख लूं, यहां पर कौन सा टेबल था हमारा, एक टेबल बना था एक इक्वेशन से, क्या है 0 3 और ये 3 1, ठीक है। इसको हम लोग हटा लेते। देन ये दूसरा टेबल हमारा बनने जा रहा है एक्स वाई, और यहां पर भी हम लोग कुछ कुछ कंसीडर करेंगे, एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो और वहां से एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप देखो x का वैल्यू अगर 0 ही सोचते तो 4 इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा और 6 3 18, बहुत अच्छा वैल्यू मिल रहा है। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 कंसीडर किए, x का वैल्यू अगर 0 कंसीडर किए तो 4 इंटू एक्स मीन्स 4 इंटू 0 डेट इज 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, मतलब कि 6y इज इक्वल टू 18, मतलब y इज इक्वल टू 18/6, मतलब 6 3 18, तो y का वैल्यू क्या मिल गया हमें 3 मिल गया। तो यहां पर हम लोग 3 पुट कर दिए से। देन और क्या सोच सकते हैं हम लोग, और आप थोड़ा सा ध्यान दो,
अगर हम लोग x का वैल्यू 1 सोचे, कंसीडर करते 1, तो 4 1 जब 4 और 4 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 18 माइनस 4 14 बचेगा, और 6 से 14 डिविजिबल नहीं होता है कंप्लीटली। देन 1 सोच के 2 सोचते हैं अगर, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 18 माइनस 8 10 मिलेगा, और 6y इज इक्वल टू 10, तो 10 भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। देन कुछ और 3 सोचते हैं अगर, 4 3 इज 12, तो 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 18 माइनस ऐसा कुछ हो जाएगा, 18 माइनस 12, तो यहां से हमें मिल जाएगा 6, और 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से हमें y का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग 3 लेते हैं, कंसीडर करते हैं x का वैल्यू 3, तो 3 कंसीडर करेंगे तो 4 इंटू 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ऐसा कुछ। देन 4 3 इज 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 18, देन यहाँ पर 6y को रहने देंगे, और ये 18 सेम इट इज, और 12 उधर जाएगा तो माइनस में। देन 6y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेट इज 6, और 6 6 कैंसल, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू जब हम लोग 3 सोचे तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इस वाले टेबल को भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, x और y, यहाँ पर भी क्या मिल गया 0 3, और ये 3 1। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दो, जब हम लोग इक्वेशन 1 को उठाए थे तो यही वैल्यू हम लोग कंसीडर किए थे, तो 0 जब पुट किए तो 3 मिला था, और 3 जब पुट किए तो 1 मिला। सेकंड वाले इक्वेशन में गए तो 0 पुट किया फिर से 3 मिल गया, और 3 पुट किया तो 1 मिल गया। तो आपको कोई घबराने वाला बात नहीं है, ये दोनों सेम भी आ सकता है। सेम क्यों आ रहा है, आप थोड़ा सा इक्वेशंस को देखो। ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये एक्चुअली दोनों एक ही इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो लिखा गया है वो दोनों एक ही इक्वेशन है, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा देखने को। जिस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे, है ना, जूनियर क्लासेस में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ते थे, जैसे 1/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 या 3/6, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये सभी एक ही फ्रैक्शन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये इसको तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये 1/2 पहले से है। तो ये तीनों इक्वल ही है, 1/2 और 1/2 और बट 1/2, बट ये दिख नहीं रहा है, ये तीनों जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सेम इसी तरह आपको ये दोनों इक्वेशन भी क्या दिखे, ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल है, बट ये इक्विवेलेंट है। अगर यहां से हम लोग थोड़ा सा आप ध्यान दो, इस सेकंड वाले इक्वेशन से 2 को कॉमन निकाल देंगे, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, और यहाँ पर 3y बचेगा, और इधर साइड में यहां से कॉमन निकाल दिया, और इधर 18 बचा, 18 का 18 था, और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा, है ना। तो ये फर्स्ट वाला ही इक्वेशन मिल जा रहा है हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा। ये एक्चुअली कंडीशन क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। दोनों इक्वेशन एक ही होता है, बट आपको देखने में अलग लगेगा। यहां पर आप 2 से इंटू कर दोगे ना, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो जाएगा। तो 2 से इंटू करोगे तो 2 2 4x, 2 3 6y, और 2 9 18। तो ये दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशन है, ये एक्चुअली में इक्वल है दोनों, है ना। तो इनका जो लाइंस बनेगा, ऐसे भी मैनी सॉल्यूशन का जो लाइंस बनता है वो ओवरलैप कर जाएगा या कॉन्सिडेंट हो जाता है, कॉन्साइड कर जाता है। दोनों लाइन जो है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। तो ये कोई घबराने वाला बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइंस को मींस जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले, जो पॉइंट्स मिले, उसको हम लोग ग्राफिकली में ड्रॉ करके दिखा देंगे, और हमारा यहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं मिला, तो हम लोग यहां पॉजिटिव वाला ही ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा दूर नेगेटिव में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा x एक्सिस, इधर x और इधर x डैश, इधर y और ये y डैश, ये y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। देन ये ऑरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है। देन इधर भी 1 2 3 4 5 और ये 6 काफ़ी है। देन क्या था 0 3, तो 0 और 3 मतलब ये पॉइंट 0 3 को दिखा रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट डेट इज 0 3। फिर दूसरा क्या बोलता है 3 1, तो 3 1 कहाँ पे, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1, मतलब ये पॉइंट 3 1 लगभग यही है।
तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है 3 1 को। जैसे ही हमारा एक टेबल से पॉइंट को लोकेट कर देंगे वैसे ही आपको लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो लाइन हमारा ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से, ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया है ना। ये लाइन हमारा L1, ये लाइन हमारा L1, ये ऊपर में थोड़ा सा टेढ़ा चल गया है ना। स्केल्स का यूज करेंगे तो ये पूरा ही स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। ये लाइन L1 को रिप्रेजेंट कर दी। देन आप सेम इसी तरह से सेकंड वाला टेबल से ड्रॉ करने जाओगे कोऑर्डिनेट को, तो 0 3, तो आपको वही पॉइंट दिखेगा 0 3, मतलब यही। देन 3 1, तो 3 यहां और 1 ये, मतलब सेम पॉइंट, मतलब दोनों लाइंस जो है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया। यहां पर लाइन L1 भी है और यहां पर लाइन L2 भी है, दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। तो अब मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, तो 3 तरह से सिचुएशंस आपको मिलते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनाया तो वहां पर इंटरसेक्ट कर गया था लाइन। सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये दोनों ओवरलैप कर जा रहे हैं या कॉन्सिडेंट हो जा रहे हैं। देन थर्ड वाला हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन लेंगे जिसमें देखेंगे हम लोग कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल चला जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन करो। यही था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम लोग ग्राफ के द्वारा दोनों लाइंस को दिखा दिए, लाइन L1 भी और लाइन L2 भी, दोनों जो है वो एक ही लाइन के ऊपर कॉन्साइड कर जा रहा है। दोनों एक्चुअल में दोनों इक्वेशन ही इक्वल थे, है ना, बट वो इक्विवेलेंट इक्वेशन से, और इसी टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स लाइज कर रहे सभी उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होते हैं। वो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे। देन जल्दी से आप कॉपी में नोट डाउन करो, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 rails आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. Geometrically या graphically सेम है। It means क्या बोल रहा है कि 2 rails है ना, 2 rails are represented by the equation. 2 रेल्स को दिखाया गया इक्वेशंस के फॉर्म में। यहां पर एक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा और यहां पर दूसरा इक्वेशन दिख रहा है। दोनों को आपको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है, इट मींस ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो सेम वही तरीका है जो हम लोग करते आए। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। तो क्या है, x plus 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, x प्लस 2y और 4 को उधर भेज देंगे, माइनस 4 को उधर भेज देंगे तो प्लस 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। देन सेम इसी तरह दूसरा क्या था, डेट इज 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देन 2x प्लस 4y और 12 को उधर भेज देते हैं तो प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 12 से प्लस 12। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या बनाएंगे, पहले छोटे छोटे 2 टेबल्स बनाएंगे, पॉइंट्स को दिखाएंगे, देन ग्राफिकल में हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो प्रोसेस हमारा सेम है। हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट से हमें कैसा मिलेगा, लाइन 1 मिलेगा, L1 लाइन मिलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें x और y का वैल्यू हमें मिलेगा। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू एक करके दो, कम से कम आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेन x इज इक्वल टू, x का वैल्यू ऐसा क्या ले ताकि हम लोगों को y का वैल्यू भी अच्छा मिले। तो x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं हम लोग तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहां से y का वैल्यू बहुत ही अच्छा मिल रहा है, डेट इज 2। आप देखो x का वैल्यू अगर 0 लेते तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू 4/2 और 2 2 जा 4, देन y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2। तो 0 लिए यहां पर x का वैल्यू, देन y का वैल्यू हमें क्या मिला 2। इस तरह का हम लोग एक और वैल्यू को सोचेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सेकंड में व्हेन x इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू अभी क्या ले, 1 ले क्या, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 उधर चल जाएगा सब्ट्रैक्ट में, तो 4 - 1 3 मिलेगा। 2y इज इक्वल टू 3, अच्छा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। x का वैल्यू 2 लेंगे तो अच्छा वैल्यू मिलेगा। देखो आप 2 लेंगे तो ये 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 मीन्स 2y इज इक्वल टू 4, और ये 2 उधर माइनस में चल जाएगा, इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2/2, इट मीन्स 1। y का वैल्यू क्या मिला 1।
तो यहां पर अगर हम लोग x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 मिल जाएगा। इस टेबल को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि टेबल का ही काम हमें लगेगा। x और y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, देन x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। देन सेम इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और यहां पर भी हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ये x और ये y। सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, दैट इज 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, है ना, ऐसा कुछ वैल्यू है। तो यहां पर क्या वैल्यू ले, अब थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले जीरो को ही देखते हैं, जीरो बैठाते तो थोड़ा सा इजी वैल्यू मिल पाता है। तो x का वैल्यू अगर 0 ले तो 2 इंटू 0 डेट इज पूरा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 4 3 12, बहुत ही अच्छा वैल्यू मिल पा रहा है। तो 2 इंटू 0 हो जाएगा ये, प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इट मीन्स 4y इज इक्वल टू 12, इट मीन्स y इज इक्वल टू 12 बाई 4, मतलब 4 3 12, मीन्स y इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो x का वैल्यू जब हम लोग 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, 3 मिला। सेम इसी तरह एक वैल्यू और हम लोग यहां पर देखेंगे, 1 पुट करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, और 2 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 माइनस 2 10, और 10 से 4 डिविजिबल नहीं हो पाता है कंप्लीटली। देन 2 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, और उधर जाके 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तब यहां पर काम बनेगा क्या, नहीं। अगर x का वैल्यू आप 4 लेते हो, थोड़ा सा ध्यान देना, x का वैल्यू 4 लोगे तो 2 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो यहां पर 2 4 ज़ा 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 8, इट मीन्स 4y इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, मतलब कि यहां से y का वैल्यू आपको क्या मिला, 1 मिल पा रहा है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू क्या कंसिडर किए थे, 4, तो y का वैल्यू क्या मिला, 1। तो यहां पर भी हम लोग उस टेबल को भी ड्रॉ कर लेते हैं कि टेबल क्या था हमारा, x और y। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, और x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1। देन इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप देखो, सेम इसी तरह जैसे हम लोग ने 2 क्वेश्चंस को किया, सेम आपको उसी तरह से सेम वही प्रोसेस है, उस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देना है। देन यहां पर नेगेटिव वैल्यू तो कोई नहीं मिला है, नहीं मिला है। देन हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, ये x एक्सिस और इधर x और x डैश, और ये y और ये y डैश। देन यहां पर आप 0 सेंटर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, इधर साइड भी 1 2 3, देन 4, देन 5, देन 6, काफी है इतना। देन अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, देन y का वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट 0 2 है ना, ये पॉइंट 0 2 0 2। देन क्या है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, मीन्स लगभग यहाँ पे है ये पॉइंट, है ना, दैट इज 2 1। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एक टेबल कंप्लीट हुआ, एक टेबल को जैसे ही हम लोग प्लॉट कर लिए, अब यहां से आपको क्या करना है, उस लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा लाइन कुछ इस तरह का, ये लाइन L1 है ना, और यहां पर आप दिखा दो कि कौन सा इक्वेशन था, उसको भी हम लोग लिख देते हैं, डेट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे आप लिख के दिखा दो, है ना। देन सेकेंड इज 0 3, 0 और 3 मीन्स लगभग पॉइंट यहां पे है 0 3, ये हमारा 0 3। देन दूसरा क्या है, डेट इज 4 1, तो x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 1, मतलब यहां पे 4 1, तो 4 1 यहां पर है, 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का,
है ना, ये कुछ इस तरह का है। ये कौन सा पॉइंट था, डेट इज 4 1। तो मेरा यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पर इंटरवल मेरा कम ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन आप ग्राफ में बनाओगे तो वहां पार्टिकुलर बॉक्स बना रहता है जिससे इंटरवल सेम रहेगा। तो ये दोनों लाइंस जो है वो आपका पैरेलल बनने वाला है, ठीक है, ये दोनों लाइन जो है वो आपका पैरेलल बनेगा। मेरा थोड़ा सा यहाँ पर आगे लग रहा है कि कन्वर्ज हो जाएगा दोनों लाइन, बट आप जैसे ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल जाएगा, ठीक है, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल जाएगा। तो इसको हम लोग ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया और इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट कर देना। देन ये कौन सा लाइन को दिखा रहा था, कौन सा इक्वेशन को लाइन को दिखा रहा था, डेट इज 2x + 4y इज इक्वल टू 12 और ये लाइन हमारा L2 था। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरह से आप एक्सरसाइज 3.1 को आप कंप्लीटली बना सकते हो। वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर देना है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विद योर क्लास फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 को।